हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। मैं राजमा को उनकी डंडियों से अलग कर रही थी क्योंकि हमने ये ऐसे ही उखाड़ के लाई थी। बारिश की वजह से पहले ही ये ख़राब हो गई थी। उसके बाद मम्मी ने बोला कि मुझे चाय पीनी है, तो मैं चली गई थी चाय बनाने और साथ में मैं लग गई थी दाल छाँटने, क्योंकि कई बार होता है इसमें छोटे-छोटे से कंकड़ रह जाते हैं। मैंने सोचा जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं और काम भी कर लेती हूँ, तो मैं फटाफट से दाल छाँटने के बाद झाड़ू मारने लग गई थी। किचन में चाहे जितना मर्ज़ी झाड़ू दे लो, पता नहीं क्यों ये दिन में 2-3 बार झाड़ू मारना ही पड़ता है। मैं जल्दी-जल्दी सारे काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लगा था और अभी हमें खेत भी जाना था। खेत से राजमा भी लानी थी और साथ ही घास भी काटना था। आप मौसम देख ही सकते हो कितना प्यारा हो रहा है और साथ में अभी ये देखो मुझे रास्ता काटना है, मतलब रास्ते में घास काटना है क्योंकि चल आजकल बरसात में ना भीग जाते हैं जब रास्ते में घास होता है। तो रास्ते का घास काटने के बाद मैं चल पड़ी थी खेत की तरफ और मेरा बिल्लू भी मेरे साथ चला था और आप ये देख सकते हो कितने प्यारे फूल फूल क्या इसको मेहंदी बोलते हैं, ठीक है, मेहंदी के फूल, प्राकृतिक मेहंदी, हमारे तो इसको भिंची बोलते हैं और इसका बहुत अच्छा कलर चढ़ता है, लगे थे। और उसके बाद मैं चल पड़ी थी खेत में घास काटने क्योंकि रास्ते में थोड़ा ही घास काटा गया था और मुझे अभी और भी घास बनाना था, इसीलिए मैं खेतों में लग गई थी और मेरा बिल्लू भी मेरे पीछे-पीछे, मैं जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ आ जाता है। उसके बाद मैं चल पड़ी थी घर की तरफ और यहाँ मम्मी ला रहे थे राजमा का बोझा। इन्होंने उखाड़ के लाया था और ये था मेरा घास का बोझा और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पसीने से तो बुरे हाल हो गए थे और मेरा बोझा जो था ना वो तिरछा लगा था। पता नहीं मैं सीधा लगाने जाती हूँ और वो तिरछा हो गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेवी लग रहा था मुझे। वैसे इतना ज़्यादा ये था नहीं, पर तिरछा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वज़न हो गया था इसका। फिर मैं चल पड़ी थी घर की तरफ और मेरा बिल्लू भी जो था मेरे पीछे-पीछे चल पड़ा था। पता नहीं इसको ऐसी आदत क्यों है कि जहाँ हमें जाना होता है ये पीछे-पीछे हर जगह आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये हमारे साथ ना हो और हमें भी अच्छा लगता है कि अगर ये हमारे साथ-साथ चलता रहे। और मम्मी भी चल पड़े थे अपना बोझा लेकर, हम दोनों ही घर पहुँचने वाले थे। मम्मी का बोझा भी भारी था क्योंकि इसमें राजमा के साथ-साथ उसका वो पूरा पौधा उखाड़ के लाया गया था। उस घर पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है शाम के लिए या रात के लिए खाने के लिए दाल ही लगा लेती हूँ, तो मैंने दाल चढ़ा दी थी। उसके साथ-साथ ही हम बैठ गए थे राजमा से दाने निकालने क्योंकि आजकल ना बरसात के टाइम में या ये जो महीना है इस टाइम में यही हमारे पास मैक्सिमम काम रहता है कि खेतों से पहले राजमा लाओ और फिर उससे दाने निकालो क्योंकि इसको सुखाना भी पड़ता है और आजकल का जो मंथ होता है वो हमारे इसी काम में चल पड़ते हैं। उसके बाद मैं चल पड़ी थी अपनी बच्ची को लेने, जो कि गलती से भाग गई थी, इसको पानी के लिए खोला, पर ये बड़ी शैतान है, हमेशा ही भाग जाती है तो इसको पकड़ के लाना पड़ता है। उसके बाद मैं शाम के टाइम मम्मी लग गए थे दाल में तड़का मारने और मैं देख रही थी, मतलब उनकी वीडियो बना रही थी और उनको बोल रही थी कि अच्छे से करो, मैं वीडियो बना रही हूँ। और मैं चली गई थी चावल लेने क्योंकि आज दाल के साथ मुझे चावल भी खाने थे, स्पेशल डिमांड रहती है मेरी चावल खाने की। उसके बाद मौसम ख़राब होने लग गया था तो मैं लग गई थी लकड़ियों को उठाने। आजकल बरसात में लकड़ियों में काफ़ी नमी होती है, इसलिए इनको धूप में लगाना पड़ता है और टाइम से उठाना भी पड़ता है। रात के टाइम मैं लग गई थी खाना बनाने और हमारे जो खाना बनता है हमेशा से ही हमारे मिट्टी वाले चूल्हे पे बनता है। कई लोगों के लोहे वाले चूल्हे होते हैं लेकिन हमारे अभी भी मिट्टी वाला चूल्हा है और आजकल आग जलानी सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे मुश्किल टास्क लगता है मुझे। और पता नहीं जब मैं चपातियाँ बनाने लगती हूँ तब तो ये आग बुझ ही जाती है। उसके बाद मैं चल गई थी डिनर करने के बाद सोने और मेरे पीछे-पीछे मेरा बिल्लू भी आया था। मैं थोड़ी देर इसके साथ खेली, उसके बाद इसको छोड़ के आई इसके रूम में और खुद भी आ गई थी सोने। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।